आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कल के जो दोनों मैच की मैंने आपको ग्रैंड लीग की टीम्स दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच के जो टॉप परफॉर्मर थे यानी कि डीकॉक हो गए, रिद्धिमान साहा हो गए, शुभमान गिल हो गए, मिलर हो गए और साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉलर्स मैंने आपको दिए यानी कि राशिद खान हो गए, नूर अहमद हो गए, शमी हो गए, सबके सब ने विकेट निकाला और हमारी टीम के मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो है ना वो बेस्ट परफॉर्मेंस करके गए। बात करेंगे अब यहाँ पर दूसरे मैच की जो कि शाम को हुआ था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बटलर हो गए, सैमसंग हो गए, जायसवाल हो गए, क्लासन हो गए, यानी कि वो टॉप परफॉर्मर जिन्होंने कल वाकई में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिया। साथ ही साथ 4 विकेट लेने वाले चहल भी हमारी टीम में थे, यानी कि दोनों ही मैचों में हमारी टीम ने बहुत ज्यादा जबरदस्त कहर मचाया। अब इन दोनों मैचों से टीम की विनिंग कैसी हुई है तो आप देख सकते हो। अगर दोपहर वाले मैच की आप बात करोगे तो यहां पर तकरीबन 66,000 रुपए की विनिंग हुई है। वहीं शाम वाले अगर मैच की बात करोगे तो वही तकरीबन 64,000 रुपए की विनिंग हुई है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं ऐसी एप्लीकेशन पर खेलता हूं जहां पर कंपटीशन बहुत ही कम है, एंट्री फीस बहुत ही लो है और अगर आपकी टीम थोड़ी सी भी अच्छी है ना तो यहां पर आप एक जबरदस्त विनिंग कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई ये टीम मुझे भी चाहिए खेलने के लिए। अगर आप भी हर मैच में ऐसी प्रिडिक्शन चाहते हो, ऐसी टीम चाहते हो तो सबसे पहले तो जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन दबा लो, बेल का प्रेस कर लो और ऑल पे क्लिक कर दो। साथ ही साथ वीडियो को जल्दी से एक छोटा सा लाइक कर दो। फिर मैं आपको बताता हूं ये टीम आपको कहां मिलती है। देखिए ये टीम मैं डालता हूं ना सेम टीम अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी के अभी आप लोग को क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करके मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे फैंटेसी एस्ट्रो तो आपको 4-5 चैनल मिलेंगे, आप ढूंढ नहीं पाएंगे कौन सा ओरिजिनल है और वहां पर फेक चैनल आपसे पैसे की डिमांड भी कर सकते हैं। बट मैं आपको इस तरीके की प्राइम टीम बिल्कुल फ्री में देता हूं, आपसे कोई पैसा नहीं लेता। यानी कि आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन देता हूं, हेड टू हेड की टीम्स देता हूं, साथ ही साथ मैच की जितनी भी प्रेडिक्शन होती है लाइनअप आने के बाद वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने इस पर क्लिक करके मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही गए होंगे। साथ ही साथ अगर आप भी विनिंग करना चाहते हो, अगर आप भी वाकई में पैसा कमाना चाहते हो और अदर एप्लीकेशन पर हार हार के थक चुके हो तो अभी के अभी डाउनलोड करो उस एप्लीकेशन को जहां पर मैं लगातार पूरे 5 साल से खेल रहा हूं। और ना ही सिर्फ खेल रहा हूं बल्कि हर मैच से तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में विनिंग भी करता हूं। तो आपको करना क्या है, अभी के अभी इस लिंक को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन को FP11 रेफर कोड डालना है जिससे कि आपको 100 रुपए बोनस के तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे आपको डिपॉजिट ऑफर भी देखने को मिलेंगे जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं फिलहाल आज के मैच की। तो देखिए आज का मैच होने वाला है कोलकाता और पंजाब के बीच में। 53वें नंबर का मैच है, सिंगल एडर है, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वेन्यू की। तो भाई ईडन गार्डन्स कोलकाता में ये मैच होने वाला है जहां पर ऑलरेडी इस IPL सीजन के काफी सारे मैच परफॉर्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है, क्योंकि 90% मैच जो होता है ना, मतलब मैच में जो भी कुछ होता है, कौन रन बनाएगा, कौन विकेट लेगा, किस तरीके का मैच होगा, कैसा स्कोर बनेगा, ये सारी चीजें ना वाकई में पिच पर ही डिपेंड करती हैं। तो पिच रिपोर्ट क्या है सुन लीजिए। 65 और 67 मीटर्स की यहां पर बाउंड्रीज हैं। स्टेट बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो तकरीबन 70 मीटर की है, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली नहीं बल्कि हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर अभी तक इस सीजन IPL के जितने भी मैच हुए हैं, एक मैच को छोड़कर मोस्ट ऑफ द मैचेस जो है ना वो हाईली बैटिंग फ्रेंडली रहे हैं। एक पॉइंट तो हो गया ये। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की तो मैं आपको बता दूं पेस वर्सेस स्पिन को अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो मानता हूं कि ये बात ठीक है, पेसर्स को यहां पर स्पिनर्स की तुलना में ज्यादा एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर क्वालिटी स्पिनर्स टीम में है, अगर क्वालिटी बॉलर्स टीम में है और वो काफी ज्यादा अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं, उनको विकेट मिल रहे हैं, विकेट टेकिंग कैपेसिटी उनकी अच्छी है, तो फिर स्पिनर्स को भी यहां पर एडवांटेज मिलता है। लेकिन पेसर्स जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर आगे ही रहते हैं, यानी कि 6 विकेट अगर आप पेसर्स को मानो तो फिर 4 विकेट आप स्पिनर को भी मान सकते हो अगर पूरे मैच में 10 विकेट गिरते हैं। तो ये तो हो गई इनकी पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं इसी सीजन यानी कि इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लास्ट रिसेंट मैचेस की। तो आप देखोगे यहां पर KKR ने 179 का स्कोर किया, गुजरात ने मात्र 17.5 ओवर में मात्र 3 विकेट के नुकसान पर बड़ी इजीली उसको चेस कर लिया। पेस वर्सेस स्पिन की अगर आप बात करेंगे, पेसर्स को यहां पर मिले 7 विकेट, स्पिनर्स को मिले मात्र 3 विकेट। बात करेंगे एक और मैच की, चेन्नई सुपर किंग जैसी मजबूत टीम ने यहां पर आके 235 रन का स्कोर भी किया है और वो भी महज 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं KKR को चेज नहीं कर पाई, पेसर्स को मिले 6 विकेट, स्पिनर्स को भी मिल गए 6 विकेट। अब आप देखो यहां पर स्पिनर्स और पेसर्स का जो रेशियो है लगभग बराबर भी हो गया है। इसके बाद बात करेंगे एक और मैच की, यहां पर हैदराबाद ने 228 बना दिए, KKR उसको चेज नहीं कर पाई, पेसर्स को मिले यहां पर 8 विकेट और स्पिनर्स को मिले मात्र 3 विकेट। तो जैसा अगले मैच में भी आप देखोगे कि 9-4 13 विकेट पेसर को और सिर्फ 4 विकेट स्पिनर को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर पेसर ही
एडवांटेज उठाते हैं। बट डिपेंड करता है, अगर टीम के अंदर कुछ क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो फिर विकेट उनको भी मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब यहां पर बात कर लेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो आप यहां पर देखोगे कोलकाता ने अभी तक 20 बार पंजाब को हराया है, पंजाब ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही कोलकाता को हराया है। ये तो हो गया पूरे आईपीएल का हाल। अब बात करेंगे अगर इस सीजन की, तो 2023 के आईपीएल सीजन में लास्ट जो 10 मैच दोनों टीम के हुए हैं ना, दोनों की टीमें अपने अपने 5 मैच जीतकर और 5 मैच हार के आ रही हैं। लेकिन कि इस हिसाब से अगर आपको देखोगे ना, तो आपको दोनों टीमें लगभग लगभग कांटे की टक्कर में ही देखने को मिलेंगी। यानी कि ये डिसाइड करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई आज कोलकाता वॉन करेगी या आज पंजाब वॉन करेगी। उसकी एक और वजह भी क्या है, मैं आपको बता देता हूं। अब जो पंजाब की टीम है ना, वो कुछ चुनिंदा प्लेयर्स पर ही डिपेंड करती है। यानी कि अगर शिखर धवन हो गए, प्रभसिमरन सिंह हो गए और जितेश शर्मा हो गए, अगर इन तीनों प्लेयर ने परफॉर्म कर दिया तो पंजाब जीतेगी। और अगर इन तीनों में से कोई एक बड़ा खिलाड़ी यानी कि शिखर धवन परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो भी चाहे जितेश और प्रभसिमरन जितने ही रन क्यों ना बना ले, फिर पंजाब जीत नहीं पाएगी। तो इस तरह का सिनेरियो उनके संग रहता है। तो आज के स्कोर के लिए मैं आपको पहले से बता दूं, प्रिडिक्शन कुछ इस तरीके की है। अगर मान लीजिए कोलकाता फर्स्ट बैट करने आती है तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर देखने को मिले। बट वहीं अगर पंजाब पहले बैटिंग करने आई और अगर शिखर धवन नहीं चले, तो शायद फिर आपको उतना बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। फिर ये स्कोर शायद 170 तक ही रह जाएगा। तो ये तो हो गई यहाँ पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं लाइनअप की। भाई यहाँ पर आपको रेमुल्ला गुरबाज जसन रॉय के साथ ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेंकटेश अय्यर आएंगे, वन डाउन पे कप्तान साहब नीतीश राणा आएंगे, फिर रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, सुनील नारायण है, शारदा ठाकुर, हर्षित राणा, वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती। अब यहां पर ना बॉलिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वो इसलिए कि देखिए यहां पर कुछ तो ऐसे फिक्स प्लेयर हैं जो पूरे पूरे 4 ओवर कराते हैं। जैसे आप मान के चलो वरुण चक्रवर्ती हैं, अपने पूरे 4 ओवर कराएंगे। यहां पर इंपैक्ट प्लेयर्स में से अगर सुयश शर्मा आते हैं तो वो भी तकरीबन 3 से 4 ओवर कराएंगे। अब बाकी के जो इनके प्लेयर हैं ना, उनके ओवर टीम मैनेजमेंट कभी भी इधर से उधर कर सकती है। अब जैसे रसल की आप बात करें, बॉलिंग अच्छी डाली, विकेट मिल गया, तो हो सकता है 3 ओवर करा ले, वरना हो सकता है 2 ही कराए। सुनील नारायण अब चूंकि फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही है, तो हो सकता है इनको सिर्फ 2 ही ओवर दिए जाए। शार्दुल ठाकुर कभी मतलब बंडल्स में विकेट निकाल देंगे और कभी 2-3 मैचों तक इनकी बॉलिंग एकदम वर्स्ट जाती है, तो उस टाइम पर इनके ओवर कट जाते हैं। वहीं हर्षित राणा का इतने ज्यादा विकेट टेकर नहीं है, तो इनको भी 1 से या 2 ही ओवर दिए जाते हैं। तो आप मान के चलिए आज के मैच में कुछ ज्यादा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई कौन कितने ओवर कराएगा। बट फिर भी अगर मेरे पास कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अब बात करेंगे यहाँ पर पंजाब से बॉलिंग सेक्शन की। शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। देन मैथ्यू शॉर्ट आएंगे, लिविंगस्टोन है, जितेश शर्मा है, सैम करन है, शाहरुख खान है, ऋषि धवन है, हरप्रीत बरार है, राहुल चहर और अर्शदीप है। ये स्क्वाड आपको मिलेगा। इनके पास फिर भी कुछ फिक्स बॉलिंग ऑप्शन है, जैसे सैम करन है, पूरे 4 ओवर कराएंगे, अर्शदीप है, पूरे 4 ओवर कराएंगे। और अगर नाथन इलिस की जगह रबाडा आते हैं तो वो भी अपने पूरे 4 ओवर ही कराएंगे। और उस केस में अब जैसे आप आर चहर की बात करो, राहुल चहर की, इनके ओवर कभी भी टीम काट लेती है। जब इनकी पिटाई हो जाती है शुरू के 1 ओवर में, तो इनके ओवर टीम काट लेती है। बाकी फिर ऋषि धवन है, हरप्रीत बरार है, इनमें बचे हुए 1 या 2 ओवर डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर आप बॉलिंग ऑप्शन की बात करें, फेवरेट बॉलिंग ऑप्शन की अगर आप बात करें, तो यहां पर सैम करन, अर्शदीप, नथन इलिस या रबाडा, ये ही ऐसे 3 प्लेयर हैं जो पूरे के पूरे 4 ओवर करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ओवर इनको लिविंगस्टोन और मैथ्यू शॉर्ट को भी देने हैं, क्योंकि भाई बॉलिंग ये दोनों भी अच्छी करते हैं, प्लस ऊपर आने वाले बैट्समैन हैं, तो इनके भी पॉइंट जो है आपको ज्यादा मिल सकते हैं, बशर्ते अगर ये लोग 1-1, 2-2 ओवर कर लेते हैं तो ये तो हो गया यहाँ का बॉलिंग का हिसाब किताब। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ओवरऑल प्लेयर परफॉर्मेंस की, यानी कि इस ग्राउंड पर इन प्लेयर्स के क्या रिकॉर्ड्स हैं, सामने वाली अपोनेंट टीम के खिलाफ वो कैसा खेले थे, और एक्चुअली में इनकी जो फॉर्म है वो किस तरीके की चल रही है। स्मॉल लीग के लिए कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे या ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे, ये सारा मैं आपको इस सेक्शन में बताऊंगा। साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन की जो भी बेस्ट चॉइस होंगी ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर कैटेगरी की। तो जो 3 प्लेयर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, यानी कि रेमुल्ला गुरबाज हो गए, प्रभसिमरन सिंह हो गए, जितेश शर्मा हो गए। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बात करूंगा मैं गुरबाज की। तगड़े हिटर है ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन टोटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं। जिस टाइप के आपके रिद्धिमान साहा हैं, आपने देखा पूरी सीरीज में नहीं चले, लेकिन कल एक बहुत बड़ा स्कोर कर दिया। वैसे अगर गुरबाज की बात करेंगे, 3 मैचों से लगातार फ्लॉप हो रहे थे, फिर सडन इन्होंने 81 रन का स्कोर कर दिया। अगले मैच में जब लोगों ने इनको टीम में लिया तो भैया ये 0 पे आउट हो गए। तो बहुत ज्यादा रिस्की खिलाड़ी है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। मतलब टोटल किस्मत का खेल है, आपने लिया तो हो सकता है कि भैया वो 0 पे आउट हो जाए, आप ड्रॉप करके गए तो पता लगा उसने वाकई में 80
कॉन्फिडेंट बना दिए। तो ऐसे रिस्की प्लेयर को भले ही आप हार जाओ, लेकिन आपके हारने के चांसेस कम होंगे, जीतने के ज्यादा होंगे। ऐसे रिस्की प्लेयर को मुझे नहीं लगता आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। सेम वही हाल है प्रभसिमरन सिंह का, लेकिन फिर भी प्रभसिमरन सिंह के बारे में अगर आप इनका लेटेस्ट डेटा देखोगे, रिकॉर्ड देखोगे, ऑन एन एवरेज निकालोगे, तो फिर भी मच बेटर है गुरबाज से। ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज ये भी है, तो मुझे लगता है प्रभसिमरन और जितेश, अच्छा जितेश की तो मैं क्या बताऊं, तीनों विकेट कीपर में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी से अगर कोई खेल रहा है तो वो जितेश खेल रहा है। जबकि आप देखो ये दोनों ओपनिंग पर आते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं। जितेश शर्मा 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन आप देखो 49, 21, 24, 25, 41, 25, 27, 21, 46, यानी कि अभी तक 4 और 2, सिर्फ 2 ही मैच ऐसे रहे हैं 10 में से जिसमें बंदे ने स्कोर नहीं किया। अदरवाइज, और वो भी तब ऐसा रहा होगा कि इनको बैटिंग ज्यादा नहीं मिली होगी, वरना कंसिस्टेंट विकेट कीपर हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हटके टीम बनाना चाहते हो ना, तो आप जो जितेश शर्मा है इसको तो पक्का से आप अपनी टीम में रख ही लो। बाकी प्रभसिमरन सिंह के लिए अगर आपको जगह मिले तो आप रख लेना, कहीं ना कहीं आपका फायदा कराएगा। बट गुरबाज के लिए मैं यहां पर रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, खुद की चॉइस है। अब बात करेंगे यहां पर केकेआर से बैटिंग सेक्शन की। यहाँ पर आपको जैसन रॉय मिलेंगे, वेंकटेश अय्यर मिलेंगे, नीतीश राणा आपको मिलेंगे, और यहाँ पर मिलेंगे रिंकू सिंह। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह मतलब इस सीजन कितनी बढ़िया बैटिंग करी है आपने देखा ही होगा। 46, 48, 54, इसके बाद फिर से 53, इसके बाद फिर से 46 लास्ट वाले मैच में। क्यों? क्योंकि भाई वाकई में बहुत ही ज्यादा उम्दा प्लेयर है, हिट एंड मिस नहीं करता है, रुक के खेलता है, आराम से खेलता है, और इतना नया प्लेयर होते हुए जिसने इसी आईपीएल में डेब्यू करा है, जो परफॉर्मेंस रिंकू सिंह दिखा रहा है, मुझे लगता है कि हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और इसको हमें अपनी टीम में रखना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये 50 के पास पहुंचता दिख ही जाएगा। भले नीतीश राणा जल्दी आउट हो जाए, भले इनके ऊपर आने वाले बैट्समैन यानी कि वेंकटेश अय्यर 7 रन 11 रन 0 रन पे आउट हो जाए, भले जैसन रॉय बड़ा स्कोर ना करे 20 रन पे आउट हो जाए, लेकिन रिंकू सिंह की कंसिस्टेंसी जो है वो जितेश शर्मा की तरह है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपनी टीम को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो, रिंकू सिंह को मस्ट हैव पिक में डाल देना, कोई नहीं लेके जाएगा, और यही प्लेयर ऐसा होगा जो आपके पास होगा, एक तरफा विनिंग कर सकते हो आप। आगे बात करूंगा नीतीश राणा की। हालांकि कैप्टन है, बट बैटिंग अच्छी कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर करके दे रहे हैं। बहुत बार कोशिश कर ली इन्होंने हाफ सेंचुरी मारने की, 42 पे आउट हो गए, यहाँ 48 पे आउट हो गए, यहाँ 45 पे आउट हो गए, बट कम बैक करिए, स्टार प्लेयर है, आज के मैच में आपके लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब जो बाकी के 2 बचे प्लेयर हैं, यानी कि वेंकटेश अय्यर होगा, जैसन रॉय हो गए। वेंकटेश अय्यर पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। आज के मैच में अगर ये चल भी गए और इन्होंने स्कोर भी कर दिया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा मतलब रिस्की प्लेयर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं चला तो आपका एक प्लेयर खराब हो जाएगा। चल गया तो अलग किस्मत है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, 3 या 4 या 10 मेंबर वाली लीग खेलते हो, तो वेंकटेश अय्यर बहुत ही कम, मतलब मान के चलो 5 से 10% ही लोग लेके जाएंगे, अदरवाइज इनको लोग ड्रॉप ही करेंगे, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगा। हाँ, जैसन रॉय की जो फॉर्म है इस सीजन वाकई बहुत अच्छी चल रही है। फॉर्म क्या है, इनकी फॉर्म हमेशा ही अच्छी चलती है। 317 मैच में तकरीबन 8000 रन, कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है ना। 27 का एवरेज T20 में, 43, 61, 56 जैसे नोब खेले हैं। अब चूंकि ये बैटिंग विकेट है, अब ये भी मैंने आपको ऊपर बताया बैटिंग विकेट है, तो जाहिर सी बात है रॉय के बल्ले से आज भी आपको 50 प्लस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि 4 और 6 के अगर आप पॉइंट मिला लें, 70 पॉइंट जैसन रॉय हर हाल में आपको देंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जैसन रॉय, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, इन तीनों प्लेयर को लेके जाना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पर शाहरुख खान, आसानी से छोड़ सकते हो, बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं कर रहा है। शिखर धवन मस्ट हैव पिक होंगे, क्योंकि भाई देखो 2 बातें हैं। एक बात तो ये, जब इनको इंजरी हुई और ये बाहर गए, इंजरी से पहले 40, 86, 99 जैसे नोब खेले, इंजरी से आए, पहले मैच में नहीं चल पाए, दूसरे मैच में थोड़ा सा आगे किया, तीसरे मैच में और आगे किया, और अब है बैटिंग विकेट, है ना, अब है बैटिंग फ्रेंडली पिच जहां पर 200 के स्कोर कायम होते हैं। तो फिर ऐसे पिच पर शिखर धवन का आज के मैच में 86, 99 या 70 तक के रन बनाने की पूरी संभावना है। आप आज चाहो तो शिखर धवन को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते, कैप्टन अभी भी नहीं बोलूंगा मैं, वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, 30-35 रन पे आउट हो गए, तो कैप्टनसी के हिसाब से 35 पॉइंट कम है ना। तो वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना। कैप्टन में आपको दूसरा प्लेयर बताऊंगा किसको बनाना है, शाहरुख खान का आसानी से छोड़ के जा सकते हो। अब बात करेंगे आप यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की केकेआर से। रसल आपको मिलेंगे, सुनील नारायण आपको मिलेंगे, शारदा ठाकुर आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करूंगा सुनील नारायण की। इस सीजन जब शुरू हुआ आईपीएल, सुनील नारायण ने बेहतरीन यहाँ पर स्कोरिंग क्या विकेट निकाल के दिए। 1 विकेट हो गया, 2 विकेट हो गया, 3 विकेट हो गया, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म खराब हुई है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, 4 ओवर में 0 विकेट, 3 ओवर में 1 विकेट, 3 ओवर में 0, 4 ओवर में 0,
फिर टीम मैनेजमेंट ने इनको ओवर देना ही बंद कर दिया और मुझे लगता है बिल्कुल सही किया। अब आप देखो ना, यहाँ पे इनको 2 ही ओवर मिले, यहाँ पे इनको 2 ही ओवर मिले। तो इस टाइप का रिस्की खिलाड़ी आपको बिल्कुल नहीं लेना है जो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म में जा चुका है। जैसे रोहित शर्मा हो गए, कितने बड़े खिलाड़ी हो, अगर आउट ऑफ फॉर्म में है तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं लूंगा। तो उसी तरीके से सुनील नारायण पे आप अंधा दाव खेल सकते हो कि भाई ठीक है मेरे को इसको नहीं लेके जाना, मतलब नहीं लेके जाना। थोड़ा सा रिस्क देखो आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल सेफ जाओगे तो फिर वो ये 10 में से 2 ही कॉन्टेस्ट जीतोगे। अब बात करूंगा यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर ने पहले ही मैच में 68 रन बनाकर मतलब एक चमत्कार दिखाया, मैजिक दिखाया। मैं मानता हूं कि मैं बिल्कुल शॉक्ड हो रहा था कि यार ये प्योर बॉलर टाइप का जो प्लेयर है वो इतना बड़ा स्कोर कैसे कर रहा है, आउट क्यों नहीं हो रहा है। बट उसके बाद आप देखो कुछ खास तो इन्होंने बैटिंग करी नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूंगा अब इनकी बॉलिंग की, तो देखो इस सीजन की अगर आप बात करोगे ना, एक आधा मैच ही ऐसे गया है जहां पर इन्होंने 2 विकेट निकाले, वरना कुछ खास परफॉर्मेंस तो रही नहीं है। तो और फिर साथ ही साथ आज का जो मैच है ना वो पेसर फ्रेंडली मैच है, मतलब विकेट जो है पेसर फ्रेंडली विकेट है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा शार्दुल ठाकुर को आप अपनी टीम में रखो, आप सिर्फ और सिर्फ रसल को लेके जाओ, फालतू में अपने प्लेयर खराब मत करो। अब बात करेंगे यहाँ पर पंजाब से ऑलराउंडर सेक्शन की। हाँ भाई, यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं यानी कि मैथ्यू शॉर्ट हो गए, ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं 1 डाउन पर, साथ ही साथ कम से कम 1-2 ओवर तो इनको मिल ही रहे हैं, प्लस बैटिंग से परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चल रही है, इनको आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि मौका पूरा मिल रहा है ना। अब सुनील नारायण को तो मौका भी नहीं मिल रहा, तो मैथ्यू शॉट की बात करूं, बैटिंग से पूरा मौका मिलेगा, कम से कम 2 ओवर इनके लिखे हुए रखें, आप अपनी टीम में ले जा सकते हो। वही बात करूंगा अब लिविंगस्टोन की। भाई बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, तगड़ा हिटर है और बॉलिंग भी जबरदस्त है इसकी। अगर आप लिविंगस्टोन के पीछे के इंटरनेशनल मैचेस उठा के देखोगे ना, तो आप ये मान के चलो ये प्लेयर वो है जो कभी किसी मैच में फ्लॉप होता ही नहीं है। अगर ये 10 मैच खेलेगा ना तो 9 मैच में हमेशा हिट ही होगा, एक आध में फ्लॉप होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से जबरदस्त पॉइंट देता है। यहाँ देखो 42 बनाए, 42 के साथ साथ यहाँ पर अच्छा बॉलिंग नहीं करी थी, 40 बनाए तो यहाँ पर विकेट नहीं मिला, 23 बनाए 1 विकेट मिल गया। तो मतलब जब जोड़ते हो ना आप इसके पॉइंट बैटिंग बॉलिंग के, तो वो वही तकरीबन 70 प्लस बन जाते हैं। मस्ट है पिक है, आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब बात करूंगा यहाँ पर सैम करन की। मानता हूँ कि सैम करन की बॉलिंग इस सीजन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। आप देखो इस पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है जहां पर बंडल्स में विकेट निकाले, अदरवाइज या तो विकेट निकाल नहीं रहे हैं या फिर सिंगल निकाल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, समझदारी इसमें यह दिखानी है आपको कि सैम करन को टीम में तो रखना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं ग्रैंडिंग में मैं भी 7 से 8 कॉम्बिनेशन लगाता हूं, पिछले कई मैचेस से मैं सैम करन को सीवीसी बना रहा हूं अपने ग्रैंडिंग कॉम्बिनेशंस में, लेकिन कोई फायदा नहीं निकल रहा है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सडन आज ये कोई जड़ी बूटी खा के आ जाएंगे साहब, है ना, और 3 विकेट भी निकाल देंगे और 50-60 रन भी बना देंगे। तो ऐसा नहीं है ना, मैच में ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपनी टीम में रख के जाना है, मस्ट हैव पिक रखना है, क्योंकि खतरनाक खिलाड़ी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है अगर सेफ जाना है तो। वही बात करूंगा रशीद धवन की, आसानी से छोड़ के जा सकते हो, बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं बॉलिंग सेक्शन की, केकेआर की अगर बॉलिंग की यहाँ पर बात करें, हर्षित राणा पे मैं ज़्यादा भरोसा दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि नए प्लेयर हैं, और अगर विकेट टेकिंग कैपेसिटी की आप बात करें तो पता नहीं क्यों इनको टीम मैनेजमेंट पूरे 4-4 ओवर दे रहा है, सिंगल विकेट टेकर ही हैं तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नहीं। सेम वैभव अरोरा के साथ है, मतलब अभी तक इन्होंने 2 ही मैच खेले हैं, लास्ट वाले मैच में भले ही इन्होंने 2 विकेट निकाल दिए, बट आप उतना ज़्यादा ट्रस्ट इस नए प्लेयर पे कर नहीं सकते। तो ये दोनों प्लेयर ना आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राइंडिंग में ही ट्राई करने हैं। जैसे जहाँ पर आप अल्टरनेटेड डिफरेंशियल बनाएंगे, वहाँ पर जैसा आपने वरुण चक्रवर्ती को रख रखा है, अब टीम को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चक्रवर्ती को हटाया, वैभव अरोरा का डाल लिया, टीम सेव कर ली, है ना। फिर आपने कॉपी किया टीम को, वरुण चक्रवर्ती को निकाला, हर्षित राणा को डाला, टीम सेव कर ली। ऐसे डिफरेंशियल में तो आप हर्षित राणा और वैभव अरोरा को ट्राई कर लोगे, स्मॉल लीग के लिए अच्छे पिक्स नहीं होंगे। वहीं बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती की, तो भाई वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म हालिया सीजन वाकई में बहुत उम्दा है। माना कि कभी कभी जो है ये 0 विकेट पर रह जा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखो यहाँ भी 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट निकाल ही रहा है यार। अगर 10 में से 8 मैचों में बंदा अच्छा चला है तो मतलब फॉरएवर प्लेयर है, आंख बंद करके आप अपनी टीम में रख सकते हो। वहीं बात करिएगी आप पंजाब से बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ की बॉलिंग में बस यही दिक्कत है। देखो पंजाब जो मैच हार रही है ना, उसके पीछे वही 2 दिक्कतें हैं। शिखर धवन जल्दी आउट हो जा रहे हैं, बॉलिंग इनकी चल नहीं रही है, बस यही दिक्कत है। हरप्रीत बरार हो गए, फ्लॉप हैं, हम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ऐसे ही राहुल चहर हो गए, कहने को लास्ट आईपीएल सीजन में राहुल चहर ने बहुत तगड़ी बॉलिंग करी थी, पता नहीं इस सीजन में हो क्या गया। अब आप देखो यहाँ पर 1 विकेट दिया, यहाँ 0 0 0 0 0 0 0। यार अब मैं कैसे कह दूं कि इसको आप अपनी टीम में रख लो, जो बंदा चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए राहुल चहर को भी ड्रॉप करके जाओ। जो ग्रैंडिंग के कॉम्बिनेशन बनाओगे ना,
उनमें टीम को कॉपी करना, अर्शदीप को हटा के चहल ले लेना, टीम को कॉपी मारना, इसके बाद अर्शदीप को हटा के बरा लेना। ऐसे डिफरेंशियल में तो ग्रैंड लीग में यूज़ कर लो, स्मॉल लीग के लिए यार मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप अर्शदीप को तो खैर रख सकते हो क्योंकि इसकी फॉर्म बहुत बेहतरीन चल रही है। हालांकि जिस तरीके का ये प्लेयर है, जब ये इंडिया की टीम में खेलता है इंटरनेशनल मैचेस, तो बंडल्स में विकेट निकाल के देता है। पता नहीं क्यों इस सीजन ये बंडल में विकेट नहीं निकाल रहा, लेकिन फिर भी सिंगल विकेट टेकर है, इसको आप ले जा सकते हो। अगर ढंग की पिच इसको मिल गई तो हो सकता है बंडल्स में विकेट निकाल के आपको दे पाए, एक उम्मीद तो है कम से कम। इम्पैक्ट में आपको सुरेश शर्मा खेलते हुए मिल जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन से अगर आते हैं तो लेना या नहीं लेना ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द मूवमेंट बता दूंगा। बाकी पंजाब से नथन एलिस आएंगे या रबाडा आएंगे, जो भी कोई आएगा, क्योंकि पेसर फ्रेंडली पिच है तो दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है। यानी कि नथन एलिस खेलते हैं तो उनको रखना है, रबाडा खेलते हैं तो उनको रखना है, ये मैं आपको पहले से बता देता हूं। फाइनली जो भी आएगा वो लाइनअप के टाइम पे मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी बेंच में और कोई खेलेगा नहीं, अगर कोई खेल के मतलब बेंच से उठ के प्लेइंग 11 आता है तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फाइनली बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। अच्छा, टीम क्या बनानी है, कैसे बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखना है ना, क्या बैट्समैन रखने को, क्या बॉलर रखने। जितनी जरूरी ये बात है ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि टीम लगानी कहाँ है। तो आप देखो ना, इस आईपीएल सीजन में जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ, सेम वही टीम जो मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ, उससे यहाँ पर तकरीबन 64,000, यहाँ पर 66,000, यहाँ 52,000, यहाँ 35,000, मतलब यार हर मैच से ना 50,000 से लेकर 1 लाख के रुपए में यहाँ पर विन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ यार, लोएस्ट कॉम्पिटिशन है, लोएस्ट एंट्री फीस है, अभी मैं आपको ओपन करके दिखा भी दूंगा। तो भाई क्यों आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पे जाके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जब उसी टीम से मैं इस एप्लीकेशन पे जीत सकता हूं, तो उसी टीम से आप भी इस एप्लीकेशन पे जीत सकते हो ना। तो अभी के भी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, नीचे दिए गए लिंक से, मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। अभी के अभी इसको क्लिक करो, FP11 रेफर कोड डालो, डाउनलोड करो, टेलीग्राम से मेरी टीम उठा लो। तो जैसे बस मैं 50,000 से 1 लाख रुपए जीत रहा हूं, आप भी जीत सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करेंगे यहां पर कि भाई ग्रैंड लीग कैसे विन करनी है ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ग्रैंड लीग के ज़्यादा शौकीन रहते हैं। देखो, ग्रैंड लीग कैसे विन करनी है इसको बताने से पहले मैं आपको जो है ये बताऊंगा, मैंने कभी ग्रैंड लीग विन करी है नहीं करी है। तो आप देखो यहाँ पर 555 लोगों की लगी थी, फर्स्ट रैंक आ गई। वहीं बात करेंगे एक और मैच की, यहाँ भी 555 लोगों की लगी थी, फर्स्ट रैंक आ गई। तो अगर मैं ग्रैंड लीग विन कर सकता हूँ तभी मैं आपको बोलूंगा कि ग्रैंड लीग विन हो सकती है। मैंने खुद को नहीं करी होती ना तो मुझे भी एक सपना लगता। तो कैसे करनी है विन, अब बात को सुनो। देखो, ग्रैंड लीग कभी भी ना सिंगल टीम से तो विन हो ही नहीं सकती। आपने मान लो शिखर धवन कैप्टन बना दिया, सैम करन वाइस कैप्टन बना दिया, मैं कह रहा हूँ इन्होंने विकेट नहीं लिए, इन्होंने रन नहीं बनाए, तो आपके ये 40 रुपए बर्बाद गए ना, बर्बाद गए ना। तो ये 40 बर्बाद करने से अच्छा है कुछ पैसे और मिलाकर कुछ और बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए जाएं जिनमें से कोई एक दो टीमें तो ऐसी हो जो एंट्री के साथ साथ एक बड़ा अमाउंट वापस लेके आ पाए। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, किसी टीम में हम शिखर और सैम करन का कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन रखेंगे, किसी टीम में हम लियम लिविंगस्टोन को कैप्टन बनाएंगे, किसी टीम में यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट को कैप्टन बनाएंगे, किसी टीम में यहाँ पर मैं वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, है ना। तो इस तरीके के डिफरेंशियल जब आप यूज करते हो तब जाकर कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा सेट बैठ जाता है जो आपको ग्रैंड लीग विन करा देता है, और आपका सारा पैसा जो है ना वो वापस लेके तो आता ही है, साथ ही साथ एक बड़ा अमाउंट आप लेके जाते हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, अभी के अभी इस ग्रैंड लीग में आपको 7 से लेकर 8 कॉम्बिनेशन लगा देने हैं। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम पर 6:30 बजे, यानी कि जब आप बिजी भी नहीं होते हो, मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले एक एक करके आपको दे दूंगा, एडिट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मान लो लाइनअप के बाद भी कोई ऐसा प्लेयर है जो नहीं खेल रहा होगा, मैं दोबारा एडिट करके दूंगा आपको। आप मेरे टेलीग्राम चेक करो, मैं आपको मैच से पहले भी टीम देता हूं और लाइनअप आने के बाद फिर मैं आपको 7-8 कॉम्बिनेशन एडिट करके देता हूं। इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए सिर्फ इसलिए कि आप भी ग्रैंड लीग विन कर पाओ। तो अभी के अभी इस ग्रैंड लीग में 7 से 8 टीमें लगा दो, ये कॉम्बिनेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फाइनल टीम कॉम्बिनेशन की। यहाँ से फिलहाल मैं जितेश शर्मा ट्रस्टेड प्लेयर है इसलिए लेके जा रहा हूँ, गुरबाज हिट एंड मिस है, प्रभ सिमरन पर मन तो है लेके जाने का, बट छोड़ू कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्रभ सिमरन उनको नहीं दिया। आपकी टीम में जगह हो तो आप ले जरूर ले रहे, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो आज नीतीश राणा, रॉय और रिंकू सिंह के बल्ले तो चलेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है धवन भी आज जो है कम से कम 50+ तो मारेंगे। 4 बैट्समैन यहां से इसीलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा, लिविंगस्टोन, सैम करन और आंद्रे रसल, है ना, को मैंने लिया है। अब मैंने आपको क्या बोला कि मैं शार्दुल ठाकुर, मैथ्यू शॉर्ट और उसको सुनील नारायण को ड्रॉप करके जा रहा हूँ।
तो क्योंकि ये जो 3 प्लेयर हैं इनमें से इनकी बैटिंग ऊपर आ रही है, इनकी बैटिंग नीचे आ रही है, लेकिन 4 ओवर पूरे कर रहे हैं, इनकी भी बैटिंग बीच में आ रही है एज ए फिनिशर, बट 4 ओवर पूरे कर रहे हैं। अब मैथ्यू शॉट की बैटिंग भले ही ऊपर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा बात यह है कि बैटिंग फॉर्म अच्छी नहीं है और ओवर कम मिलेंगे, इसलिए ड्रॉप किया है। बॉलिंग सेक्शन की यहां पर बात करूं, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, रबाडा मेरे मस्ट पिक हैं। रबाडा अगर नहीं खेलेंगे तो मैं नथन लिस को लूंगा, और नथन लिस नहीं खेलेंगे तो रबाडा को लूंगा। बात कर लेते हैं यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की कौन चॉइस रहने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हो आपके अकाउंट में इस तरीके के विड्रॉल डेली सुबह आ जाए, अब आप ये देखो 5,000 रुपये मैच ऑन स्पोर्ट्स, फिर आप यहाँ पर देखो तकरीबन 3200 रुपये मैच ऑन स्पोर्ट्स, फिर आप यहाँ पर देखो तकरीबन 3900 रुपये मैच ऑन स्पोर्ट्स। तो अगर आप चाहते हो ऐसे विड्रॉल आपके अकाउंट में भी रोज आए, रोज आप सुबह सो के उठो और आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाए, तो भाई खेलना भी फिर ऐसी एप्लीकेशन पर पड़ेगा ना जहाँ पर विन करना आसान हो। तो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेल रहा हूँ ना, जहाँ पर मैं विनिंग करता हूँ तकरीबन 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए की, ऐसी विनिंग अगर आपको करनी है तो अभी के अभी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। फाइनल टीम का जो प्रीव्यू है वो कुछ इस तरीके का है। जितेश शर्मा को यहां पर रखा मैंने, रॉय, राणा, रिंकू सिंह, धवन, रसल, लिविंगस्टोन, सैम करन, अर्शदीप, रबाडा और वरुण चक्रवर्ती। बट फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद, लाइनअप आने के बाद, टॉस होने के बाद अभी इस टीम में बहुत सारे चेंजेस बाकी हैं, जैसे कि मैथ्यू शॉट को रखना है या नहीं, है ना, या फिर यहाँ पर आपके रहमुल्ला गुरबाज को रखना है या नहीं, या फिर यहाँ पर किसी एक और बॉलर को ऐड ऑन करना है या नहीं, या फिर कैप्टन रसल को बनाना है या सीधे धवन पे दाव लगाना है, वाइस कैप्टन यहाँ पर लिविंगस्टोन को बनाना है, यहाँ पर रबाडा या फिर वरुण चक्रवर्ती में से किसी को बनाना है। ये सारे जो डिसीजन होंगे ये होंगे फाइनल पिच रिपोर्ट और लाइनअप के बाद। तो जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब इस टीम को देखकर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।